Hello, bachcho. Let's read the question. A man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t second. If the lift accelerates upwards with an acceleration g by 4, then the period of pendulum will be. So बच्चों गिवन है एक सिंपल पेंडुलम जिसके टाइम पीरियड को दो कंडीशंस में लिफ्ट के अंदर मेजर किया जाता है। केस 1 में गिवन है हमें कि लिफ्ट स्टेशनरी है, मींस लिफ्ट इज एट रेस्ट, और उस समय इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया जाता है टी से। एंड केस 2 में गिवन है बच्चों कि ये जो लिफ्ट है वो एक अपवर्ड एक्सेलरेशन ए से मूव करती है, जहाँ ए की वैल्यू गिवन है जी बाई 4। तो हमें फाइंड करना है इस केस में टाइम पीरियड। सो यहाँ देख सकते हैं हम कि जो हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं ए इफेक्टिव, दैट विल बी जी प्लस ए। अब ए की वैल्यू गिवन है जी बाई 4, तो हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा 5g बाई 4। तो हमें T2 इक्वल्स टू मिलेगा। T2 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन विच इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। अब यहाँ आ सकता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन। दोनों ही केसेस में जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो हमें मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय 5g डिवाइडेड बाय 4। सो बच्चों T2 का आंसर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 5 L बाय जी। अब जब हम इसको केस 1 से यानी कि T1 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ये T होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी से कंपेयर करेंगे, तो हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, 2 पाई देन स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी को हम एक साथ ले लेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं T। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय 5T। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास में 2, t आ जाएगा, t ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो करेक्ट आंसर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ pendulum inside a lift which is moving upward with an acceleration g by 4 is given by option number C. Thank you.